हर व्यक्ति का एक मुख्य उद्देश्य सेवा अपने आप में अच्छी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु एक सेवक की सबसे आवश्यक सामग्री कि उसे सिद्ध होना चाहिए। विश्वासी होना एक अलग चीज है, पवित्र आत्मा पाना अच्छी चीज है, पवित्र आत्मा के 9 वरदान पाना बहुत अच्छी चीज है, और 5 प्रकार की सेवकाई में आकर के किसी भी सेवा के सेवा में जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसको प्राप्त कर लेना, यह भी बहुत अच्छी चीज है। परंतु हम इन तमाम बातों के लिए नहीं बुलाए गए हैं, याद रखिएगा। हम चंगाई पाने नहीं बुलाए, हम चंगाई देने के लिए नहीं बुलाए गए, हम 9 वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम 5 प्रकार की सेवकाई करने के लिए नहीं बुलाए गए। ये हमारी आवश्यक सामग्रियां हैं, परंतु जो मुख्य उद्देश्य है, डेस्टिनी, लक्ष्य, जहां हमें पहुंचना है, हमारा टारगेट जिसे हमें अचीव करना है, वो ये नहीं है जो आज हम जिसके पीछे लगे हैं। इसलिए बाइबल में बाबा पौलुस कहते हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, सिद्धता नाम के पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा। कहां? घोड़े से गिराकर। वहां से जो सिलसिला चलते गया, उसकी आंखों के छिलके गिरे, पवित्र आत्मा पाया, दर्शन पाया, 9 वरदान पाए, विश्वास योग्यता पाई, वरदानों को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने उसको सेवकाई जीवन के योग्य समझा और वो एक बेहतर प्रेरित बन गया। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद भी उसको वो पदार्थ नहीं मिला। ये वाली सेवा जो है वह दूसरों के लिए है। These all the ministries which God has given you as a gift is to do good for others, दूसरों के लाभ के लिए है। 9 प्रकार के वरदान से लोगों को फायदा होता है, और जो फायदा दूसरों को होता है तो दान चंदे का फायदा हमारा भी होता है। पर यह हमारी बुलाहट नहीं है। उसने शाऊल बाबा को पाउल बनाकर बुलाया। ये सारी सेवकाइयों को जो दूसरों के लिए है, उसको देने के बाद उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में एक चीज की जरूरत है, जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है। इट्स अ पर्सनल ट्रेजर, उसके लिए बुलाया है। और वो ये है कि मैं सिद्धता नामक पदार्थ जो दूसरों के लिए नहीं है वरन मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। कई बार हम रहते हैं कंगाल और करोड़ों की बात करते हैं बांटने की। हम दूसरों को धर्मी बना देते हैं परंतु खुद के बारे में चिंता नहीं करते। एक उदाहरण है, हम रहते हैं बालाघाट में और यहां से 40 किलोमीटर दूर गोंदिया है, जहां से हमें ट्रेन पकड़ना पड़ता है। जब हम ट्रेन से वापस आते तो वहां बस स्टैंड में जाने के बाद बस में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, चलो चलो बालाघाट बालाघाट, जिसको जिसको जाना है बालाघाट जल्दी चलो। और वो दरवाजे में खड़े रहता है और सीटी मारता है। ड्राइवर भी थोड़ा 2 फीट चलाता है और छोड़ देता है, फिर करके सीटी मारता, फिर थोड़ा सा 2 फीट चलाता है, रोक देता है। उसको मालूम है अभी सवारी भारी नहीं है, वो ड्रामा करता है। और जब सीट पूरी हो जाती है तो वह जोर से मारता, तो ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि अब छूटने का समय आ गया। और जब गाड़ी तेज चलती है तो वह वहीं उतर जाता है, और जितने लोगों को बिठाला था वो सब बालाघाट पहुंच जाते हैं। 17 साल हो गए वो आदमी वहीं है, अभी तक नहीं आया बालाघाट। ऐसे ही हम बहुतों को बस में बिठाल देते हैं
और चलती बस से उतर जाते हैं, क्योंकि हम जो है ना सवारी बिठालने के धंधे में हैं, सवारी बिठालने के धंधे में हैं। हम बालाघाट जाने में नहीं हैं। चिल्लाते जरूर हैं बालाघाट बालाघाट, पर हम जाते नहीं हैं ना। आज बहुत से सेवक दूसरों को धर्मी बनाते हैं, पर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि आप धर्मी नहीं हैं भाई। आपके लिए परमेश्वर ने जो धन रखा है वो है सिद्धता। हम वरदानों के पीछे भाग रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि वरदानों की आवश्यकता अब खत्म हो गई। वरदान से ही तो ना सब लोगों को हम परमेश्वर के पास खींच सकते हैं, पर इन सब बातों के साथ साथ जिस महत्वपूर्ण चीज की हमको व्यक्तिगत जरूरत है, और वो ये है कि मैं सिद्धता के पदार्थ को ढूंढूं। और यदि एक व्यक्ति दूसरों के ही लिए जिंदा है और वह खुद की बातों के विषय लापरवाह है, तो आप बहुतों की बहुत मदद नहीं कर सकते। आप दूसरों की मदद करने के पहले यदि अपनी मदद करने में सफल हो गए, जब कभी हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्रू अनाउंसर हवाई जहाज में इस तरीके से अनाउंस करती है, मैडम रहती है ज्यादातर, जब कभी भी एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से लगे पैनल से मास्क नीचे आ जाएंगे। इससे पहले कि आप किसी और की मदद करें, आप पहले मास्क लगा लें, तब आप दूसरों की मदद करें। कई बार हम दूसरों के नाक में मास्क लगाते हैं पर खुद लगाना भूल जाते हैं। बाबा पौलुस को अब तक दूसरों की सेवा में ज्यादा रुचि थी, परंतु सेवकाई के आखिरी पड़ाव में वह उजाड़ उजाड़ अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करने लगा। आप में से बहुत से लोग अपने सेवकाई में बड़े सफल व्यक्ति दिखाई देते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज आ रहा है, वर्ड ऑफ विजडम आ रहा है, हीलिंग्स हो रही हैं, डिलीवरेंस हो रहे हैं, बहुत से लोगों के परिवार बदल रहे हैं। पर जब आप अपने घर में जाके देखें तो तांडव मचा हुआ है घर परिवार में। मैं 15 मिनट पहले भूत निकाल के आता हूं और डिप्रेशन में रहता हूं। अभी मैं भविष्यवाणी करके आया, कार में बैठते बराबर मेरे को टेंशन आ जाता है। आप दूसरों का बना रहे हो और खुद का समस्या ग्रसित है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। आज 99% दूसरों का भला करने वाले अपने घर में परेशान हैं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? अच्छे से समझिए, ये जो याजकीय समाज है वह दूसरों को गंतव्य तक पहुंचाने में भरसक कोशिश कर रहा, इवन दो वो सफल भी हो जाता है, परंतु खुद के जीवन के अंदर निराशा, असंख्य प्रश्नवाचक चिन्ह पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं? There is no any peace in the minister's life and their family. Of course, वे आसमान में सितारे की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना मेरी जिंदगी का व्यक्तिगत मामला है, जिससे मुझे सिद्धता प्राप्त होती है। अर्थात सिद्धता वह हथियार है, या सिद्धता वह नींव है जिसके ऊपर पुनरुत्थान टिका हुआ है। किसी भी रीति से जी उठने का पद यीशु के दोबारा आगमन के समय महिमा की देह की प्राप्ति, जिसको पहने बिना हम प्रतिज्ञा के देश अर्थात नए जेरूशलेम नामक जहाज में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन जब होगा तो वह हर मनुष्य को सुखलोक को प्राप्त आत्माओं को अपने साथ लाएगा और उन्हें पुनरुत्थान की शक्ति से उनकी देह को कभी नहीं नष्ट होने वाली देह में रूपांतरित करेगा। ये जो देह का रूपांतर है
वह सबसे बड़ी संपत्ति, और जैसा यीशु के ऊपर लागू हुई वैसे ही हमारे भी जीवन में लागू होना चाहिए। ये वाली आशा, इसके लिए विश्वास और वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास। हमारी शब्दावली को ध्यान दीजिएगा। यीशु का जी उठना कोई प्रीचिंग पॉइंट नहीं है। मसीह यीशु ने जी उठने के बाद प्रेरितों की किताब 1:3 में 40 दिन तक जी उठने वाले शरीर में परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहा। तो उसका विषय क्या था? अब तक तो दानों वरदानों की बात कर रहा था ना 3.5 साल तक, परंतु अब यहां पर उसके पास एक अलहदा विषय है। खुद महिमा की देह प्राप्त करने के बाद अब वह दूसरों को महिमा की देह प्राप्त करने की जो सलाह है उसको दे रहा है। सारे सेवकों को थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज मेरे व्यक्तिगत लाभ की चीज है। मेरे व्यक्तिगत लाभ की चीज किसी भी रीति से महिमा की देह को प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए सिद्धता नाम का जो पदार्थ है, सिद्धता नाम का जो पदार्थ है वही मेरे लिए पुनरुत्थान बनेगा। और यदि मैंने सिद्धता नाम के पदार्थ को नहीं पाया तो मेरा पुनरुत्थान रुक जाएगा। सेवकाई तो जहां की तहां रह जाएगी। किसी भी व्यक्ति का पुनरुत्थान उसके द्वारा दी गई सेवा के आधार पर नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आप वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महान हैं, परंतु मैंने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, मैंने कौन कौन से किस किस प्रकार के वरदानों को इस्तेमाल किया है, उस वरदानों के आधार पर मेरा पुनरुत्थान संभव नहीं है। याद रखिएगा, मेरे पुनरुत्थान मेरी सिद्धता के ऊपर निर्भर करते हैं। जरा देखिएगा, यदि मेरे पास सिद्धता नहीं है तो मेरा पुनरुत्थान रुका रहेगा। इसका मतलब है मेरी जो प्रथम आवश्यकता है कि मैं सिद्धता के पदार्थ को इकट्ठा करूं, और यदि मेरे पास सिद्धता का पदार्थ नहीं है तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि मेरा पुनरुत्थान नहीं होगा। और यदि मेरा ही पुनरुत्थान नहीं तो मेरे द्वारा प्रभु में आए लोग तो जहां जा रहे हैं वहां चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम दूसरों का घर बना लेते हैं और खुद पेड़ के नीचे रहते हैं, दूसरों को बालाघाट पहुंचा देते हैं और हम वहीं रहते हैं बस स्टैंड में। हमारा काम ही है बिठालना, यात्रा करना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा पौलुस कहता है, मैंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं पकड़ा, दूसरों को डोरी थमा दी। इसलिए वो कहते हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अब यहां पर बाइबल का प्रभु कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। अरे वाह, आप तो सबसे अच्छे प्रेरित हैं ना जी। हाँ हूं तो, परंतु दूसरों के लिए।
मेरे लिए नहीं। मैंने तो अपने विषय में कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे भी पुनरुत्थान चाहिए। सब वरदानों के पीछे हैं। अपने पुनरुत्थान के बारे में आपका क्या विचार है? और उसके लिए लगती है सिद्धता की चाबी। सिद्धता आपकी चॉइस नहीं है, याद रखिएगा। यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन की सिद्धता को नजरअंदाज कर लिया तो सब जहां जाना है वहां चले जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे। अच्छे से याद रखिए, सब जहां जाना है वहां चले जाएंगे। कुछ जाना है नीचे नीचे जाएंगे, कुछ जाना है ऊपर ऊपर चले जाएंगे। पर जो मैं दूसरों को यहां वहां के रास्ते दिखा रहा हूं, मैं यहीं रह जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने विषय में कोई चिंता नहीं की ना। बाबा पौलुस को सेवकाई के लंबे अरसे के बाद यह समझ में आया कि मैंने बहुतों को धर्मी तो बना दिया भाई साहब, पर मेरा क्या होगा? मैंने तो उस पदार्थ को पकड़ा ही नहीं जिसके आधार पर मुझे किसी भी रीति से जी उठने का पद प्राप्त होवे। अब यहां पर जी उठने के पद को आगे कैसे मैं प्राप्त करूंगा, इसके बारे में लिखता है। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, वरन उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। अब उसने एक आइडिया दे दिया, मैं एक काम करता हूं। कौन सा काम है? जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, ये पहला एजेंडा है, टू फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। पिछली बातों को भूलना और आगे की बातों की ओर बढ़ना और निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। तो मेरा निशाना क्या है? अब मेरा निशाना मिनिस्ट्री नहीं है, मेरा निशाना वरदान नहीं है, मेरा निशाना भविष्यवाणी नहीं है, मेरा निशाना और XYZ जो दूसरों के फायदे के लिए है, वो मेरा निशाना नहीं है। अब मेरा निशाना ये है कि मैं जी उठने का पद प्राप्त करने के लिए सिद्धता नाम के पदार्थ को पकड़ने बाबत अपनी जिंदगी के बीते कल की कहानी को मैं भूलना चाहता हूं। और जो बीते कल को भूले, यह एक लड़ाई है। इट्स अ वॉर। बीते कल को भूलना एक युद्ध है जो शैतान से नहीं, शैतान के बाप से है, जो हमारे अंदर बसेरा करता है। जो अंदर वाले पुरुष से विजय पा लेता है, उसको बाहर वाले दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार मिल जाता है। और जो अंदर से हारा हुआ है, वह बाहर कभी नहीं जीत सकता। और हम बाहर जीतने का बहुत प्रयास करते। बाइबल में लिखा है, सारी प्रतिज्ञाओं को रट्टू तोता समान बोलते हैं, पर हैं अंदर से हारे हुए। हमारी बीते कल की यादें लगातार हमारे माथे को अशांत करती है। और वही है क्वेश्चन मार्क, फॉरगेट द बिहाइंड। जो व्यक्ति अपने जीवन में बीते कल को जितना भूल सकता है, वह उतनी ही सिद्धता की सीढ़ी पार कर चुका। और जिसको बीते कल का जितना नकारात्मक याद है, वह उतना ही हारा और सिद्धता नाम के पदार्थ से उतना ही दूर पाया जाता है। अब भले तुम विश्वास करो, पूरी बाइबल जानते हैं, उत्पत्ति, मत्ती, प्रकाशित, वाक्य, रेवलेशन, लेफ्ट एंड राइट, जो कुछ भी है सब अपने आप में बहुत अच्छा है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। वो हमारी आवश्यक सामग्रियां हैं।
परंतु यदि इन आवश्यक सामग्रियों के साथ साथ जो मुख्य दर्शन मेरा है कि मुझे जी उठने के पद को प्राप्त करने के लिए सिद्धता नाम के पदार्थ को पकड़ने बाबत मुझे बीते कल की कहानी याद करना है, मुझे बीते कल की कहानी को भूलना है। अब हमारा इसका हमारे अवचेतन मन से इसका अपना गहरा संबंध है। सबकॉन्शियस माइंड, चेतना से हम दुनिया के साथ संबंध जोड़ के रखते हैं, परंतु